राधे राधे भक्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत गंभीर है और अत्यंत गोपनीय भी। 26 जनवरी का यह दिन साधारण दिन नहीं है। पंचांग की गणना को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 26 जनवरी को एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कई वर्षों में एक बार आता है। माघ का पवित्र महीना चल रहा है और माघ मास की गुप्त नवरात्रि अपने चरम पर है और इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 जनवरी को पाडीडीडीएच रही है। और सबसे विशेष बात यह है कि 26 जनवरी को सोमवार का दिन है। भक्तों, सोमवार का दिन महादेव का होता है और अष्टमी की तिथि मां आदिशक्ति की होती है। शिव और शक्ति का यह मिलन 26 जनवरी को होने जा रहा है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही होता है वह नवरात्रि जो छिपी हुई हो, जिसकी साधना गुप्त रूप से की जाए, जिसका शोर न मचाया जाए। और ऐसे गुप्त समय में जब आप कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना बरस जाता है। आज हम आपको एक मुट्ठी नमक का ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के समस्त संकटों को, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को और आपके परिवार पर लगी बुरी नजर को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। नमक, जिसे हम साधारण समझते हैं, जिसका प्रयोग हम केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, वास्तव में वह नमक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। शास्त्रों में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है और कई स्थानों पर इसे राहु के दुष्प्रभावों को काटने वाला भी बताया गया है। 20 जनवरी सोमवार अष्टमी की रात नमक का यह प्रयोग आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। बीमारियों ने घर में डेरा जमा लिया है। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। पति पत्नी के बीच बिना बात के झगड़े होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को सोखने की शक्ति केवल और केवल नमक में है। भक्तों, समुद्र का जल खारा होता है और उसी खारे जल से नमक बनता है। समुद्र अपनी लहरों से धरती की गंदगी को साफ करता है। उसी प्रकार 26 जनवरी के दिन, माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के दिन, जब आप इस एक मुट्ठी नमक का उपाय करेंगे तो यह नमक आपके घर के कोने कोने में छिपी हुई दरिद्रता को, कलह को और दुर्भाग्य को अपने अंदर खींच लेगा। तो चलिए बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही शांत मन के साथ इस विधि को समझते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है, एक एक बात को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि 26 जनवरी का दिन बार बार नहीं आएगा और माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का यह संयोग बार बार नहीं मिलेगा। सबसे पहले 26 जनवरी की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें या सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सोमवार का दिन है, इसलिए उठते ही अपने हथेलियों के दर्शन करें और मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है और सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब आपको अपने दिन की शुरुआत महादेव की आराधना से करनी है। घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और भगवान शिव को जल अर्पित करें। लेकिन जो मुख्य उपाय है वह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय। वह आपको किस समय करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि के उपाय अक्सर प्रदोष काल में या रात्रि के समय अधिक फलदायी होते हैं। इसलिए 26 जनवरी की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो
या उसके बाद जब रात्रि का अंधकार फैलने लगे, तब आपको यह उपाय करना है। आपको अपने घर की रसोई से नमक लेना है। ध्यान रहे, नमक वही होना चाहिए जो आप अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। अलग से बाजार से लाया हुआ नमक नहीं, उसी डिब्बे से नमक निकालें जिससे आप रोज खाना बनाते हैं, क्योंकि उस नमक का संबंध आपके परिवार के स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब आपको अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में एक मुट्ठी नमक लेना है। नमक पूरा भरा हुआ होना चाहिए। मुट्ठी को कसकर बंद कर लें ताकि नमक का एक भी कण नीचे न गिरे। अब इस नमक को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूमना है। जी हां, पूरे घर में। शुरुआत कहां से करनी है? अपने घर के मुख्य द्वार से। 6 जनवरी की शाम को अपने हाथ में नमक लेकर मुख्य द्वार के अंदर खड़े हो जाए और वहां से घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज अपने घर के हर कमरे में जाएं, हर कोने में जाएं। रसोई घर, शयन कक्ष, बैठक, यहां तक कि स्नान घर और शौचालय के बाहर से भी होकर गुजरें। चलते समय आपको मन ही मन क्या सोचना है, यह बहुत जरूरी है। आपका भाव ही इस उपाय की जान है। जब आप मुट्ठी में नमक लेकर चल रहे हो तो मन में यह भावना रखें कि यह नमक मेरे घर की सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को, सारी बुरी नजर को अपने अंदर खींच रहा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह नमक मेरे घर के दुर्भाग्य को खींच रहा है। भक्तों, 26 जनवरी माघ अष्टमी का दिन शक्ति की उपासना का दिन है। इसलिए चलते समय आप मन ही मन माता रानी का ध्यान करें या फिर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहें। मुंह से कुछ नहीं बोलना है, सब कुछ मन के भीतर होना चाहिए। शांति, पूर्ण शांति। जब आप पूरे घर का चक्कर लगा लें और वापस मुख्य द्वार के पास आ जाएं, तो अब आपको क्या करना है? अब इस नमक को घर से बाहर फेंकना है, लेकिन कहां यह जानना बहुत आवश्यक है। इस नमक को घर के अंदर डस्टबिन में नहीं डालना है, इसे घर के किसी कोने में नहीं रखना है, क्योंकि अब यह नमक साधारण नमक नहीं रहा। अब यह नमक नकारात्मक ऊर्जा का गोला बन चुका है, विष बन चुका है। इसलिए इस नमक को ले जाकर तुरंत घर के बाहर किसी नाली में डाल दें जहां गंदा पानी बह रहा हो, या फिर यदि आपके घर के बाहर नाली नहीं है तो आप इसे अपने घर के शौचालय में यानी टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें, पानी बहा दें। इसका उद्देश्य यह है कि यह नमक और इसके साथ चिपकी हुई सारी मुसीबतें आपके घर से बहकर दूर चली जाएं, बहुत दूर। जैसे ही आप नमक को पानी में बहाएंगे या नाली में डालेंगे, उसी क्षण हाथ जोड़कर भगवान शिव और मां शक्ति से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे यह नमक गलाकर पानी में मिल गया और बह गया, वैसे ही मेरे जीवन के सारे कष्ट, सारे कर्ज, सारी बीमारियां गलकर बह जाएं और मेरा घर पवित्र हो जाए। भक्तों, 26 जनवरी के दिन यह उपाय करने के बाद आपको पीछे मुड़ ढाकर नहीं देखना है, सीधे हाथ पैर धोकर अपने काम में लग जाना है या विश्राम करना है। यह एक मुट्ठी नमक देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक है। नमक हमारे जीवन का सार है। इसके बिना भोजन बेस्वाद है और इसके बिना जीवन भी नीरस है। लेकिन यही नमक जब मंत्रों के प्रभाव से और अष्टमी की तिथि के संयोग से अभिमंत्रित हो जाता है तो यह एक रक्षा कवच का काम करता है। एक और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, 26 जनवरी को सोमवार है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए भी
आप नमक का एक विशेष उपाय कर सकते हैं। 26 जनवरी की रात को एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा खड्डा नमक यानी समुद्री नमक या सेंधा नमक जो भी उपलब्ध हो वह लें और उस कटोरी को बीमार व्यक्ति के सिरहाने पलंग के नीचे रख दें। पूरी रात 26 जनवरी की पूरी रात वह नमक वहां रखा रहने दें। वह नमक उस बीमार व्यक्ति के शरीर से और उसके आसपास के वातावरण से नकारात्मक तरंगों को सोख लेगा। अगले दिन सुबह यानी 27 जनवरी की सुबह उस नमक को बिना किसी के टोके ले जाकर फ्लश कर दें या नाली में बहा दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, दवाइयां काम करने लगेंगी। भक्तों, यह उपाय विश्वास पर आधारित है। माघ गुप्त नवरात्रि तंत्र और मंत्र की सिद्धियों का समय है। इस समय ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। 26 जनवरी की तिथि इसीलिए चुनी गई है क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें नजर क्यों लगती है, हमारे काम क्यों बिगड़ते हैं। भक्तों, कई बार हमारी अपनी ही सोच या दूसरों की ईर्ष्या हमारे मार्ग में बाधा बन जाती है। नमक उस ईर्ष्या को, उस जलन को काटने का काम करता है। पुराने जमाने में हमारी दादियां नानियां भी तो यही करती थीं। जब भी बच्चे को नजर लगती थी तो नमक और राई से नजर उतारती थीं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक प्राचीन विज्ञान है। 26 जनवरी, सोमवार, अष्टमी, इन तीनों का त्रिवेणी संगम आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ ला सकता है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ इस उपाय को करने की। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप 26 जनवरी को यह उपाय कर रहे हो तो किसी से इस बारे में चर्चा ना करें, ढिंडोरा ना पीटें कि मैं आज यह उपाय करने वाला हूं या मैंने यह उपाय किया है, क्योंकि टोक लगने से उपाय का फल कम हो जाता है। चुपचाप शांत रहकर अपना कर्म करे और फल की चिंता महादेव पर छोड़ डाच दें। भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सुख और दुख धूप और छांव की तरह है, लेकिन जब दुख के बादल बहुत घने हो जाएं और हटने का नाम न लें, तब हमें शास्त्रों की शरण में जाना पड़ जाता है। तब हमें ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए इन छोटे छोटे उपायों का सहारा लेना पड़ जाता है। 26 जनवरी का दिन आपके लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया है। अपने मन को निराशा के भंवर से निकालिए और उत्साह के साथ 26 जनवरी का स्वागत कीजिए। माघ मास की यह गुप्त नवरात्रि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आई है। सोमवार का दिन चंद्रमा को भी बलवान करता है। यदि आपका मन बहुत चंचल रहता है, घबराहट होती है, डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, तो 26 जनवरी के दिन नमक का यह उपाय आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा, क्योंकि नमक का सीधा संबंध जल तत्व से है और जल तत्व का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। इसलिए जब आप नमक को बहाते हैं तो आप अपने मन के विकार, अपने मन की गंदगी, अपने मन के डर को भी बहा देते हैं। और जब मन साफ होता है तो जीवन अपने आप साफ हो जाता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। भक्तों, याद रखें, 26 जनवरी, सोमवार, अष्टमी, एक मुट्ठी नमक, बस इतना सा सूत्र है आपके सुखी जीवन का। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, घर में खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं और वातावरण को सुगंधित और पवित्र रखें। जितना पवित्र आपका वातावरण होगा, उतनी ही जल्दी
यह उपाय काम करेगा। ईश्वर स्वच्छता में निवास करते हैं, पवित्रता में निवास करते हैं, इसलिए अपने तन की और अपने मन की और अपने घर की पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। यह 50,000 शब्दों का संवाद केवल शब्दों का जाल नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो इस ध्वनि के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। जब आप इसे सुन रहे हैं तो आपके मन में कि एक संकल्प जाग रहा है कि हां, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपने दुखों को समाप्त करना है। और 26 जनवरी वह दिन है जब यह परिवर्तन आरंभ होगा। भक्तों, प्रकृति ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। नमक जो हर घर में मौजूद है, इतना सस्ता, इतना सुलभ, लेकिन इतना शक्तिशाली। कभी कभी हम बद्दी बद्दी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी चीजों के महत्व को भूल जाते हैं। 26 जनवरी को जब आप अपनी मुट्ठी में नमक भरेंगे तो यह महसूस कीजिएगा कि आप अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में भर रहे हैं। और जब आप उसे बहाएंगे तो महसूस कीजिएगा कि आप अपने दुर्भाग्य को हमेशा के लिए विदा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को बहुत ही धीमे धीमे और होशपूर्वक करना है। जल्दबाजी में, दौड़ते भागते हुए यह उपाय नहीं करना है। महादेव भाव के भूखे हैं। यदि आपका भाव सच्चा है तो एक मुट्ठी नमक भी सोने के समान फल देगा, और यदि भाव में खोट है तो हीरे जवाहरात चढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए 26 जनवरी के दिन अपने हृदय को प्रेम और विश्वास से भर लें। अपने पूर्वजों का स्मरण करें, अपने गुरुजनों का स्मरण करें और प्रकृति की इस शक्ति को नमन करें। भक्तों, नमक का यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह रिश्तों के लिए भी है। यदि घर में पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा है, बात तलाक तक पहुंच गई है, या भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो भी 26 जनवरी को किया गया यह उपाय रिश्तों में मिठास घोल सकता है। कड़िड़वाहट को नमक सोख लेगा और रिश्तों में प्रेम का संचार होगा। आप स्वयं देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा है। जो लोग पहले गुस्से में बात करते थे, अब वे शांत होने लगे हैं। घर में हंसी खुशी की आवाजें गूंजने लगी हैं। रुका हुआ धन वापस आने लगा है। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक असीम शांति का अनुभव होने लगा है। यही तो कृपा है, यही तो आशीर्वाद है माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का और 26 जनवरी के पावन दिन का। भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को पूरी विधि विधान से करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। जीवन अनमोल है, इसे दुखों में व्यर्थ ना गंवाएं। समाधान की ओर बढ़े, प्रकाश की ओर बढ़े। 26 जनवरी आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला एक महत्वपूर्ण पड़िढाव है। इस दिन गाय को रोटी खिलाना ना भूलें। यदि हो सके तो रोटी पर थोड़ा सा गुद्दा रखकर गाय माता को खिलाएं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। नमक का उपाय घर की गंदगी साफ करेगा और गौ माता की सेवा आपके पुण्य को बढ़ाएगी। तो तैयार हो जाइए 26 जनवरी सोमवार की शाम के लिए। एक मुट्ठी नमक और एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मन में कोई शंका ना रखे, केवल विश्वास रखे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राधे राधे भक्तों, महादेव आपकी रक्षा करें। मां जगदम्बा आपकी झोली खुशियों से भर दें। 26 जनवरी का दिन आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ
हम अपनी वाणी को विराम देने की ओर ले चलते हैं, लेकिन आप निरंतर प्रभु के ध्यान में रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी।